देखिए क्वेश्चन 2019 का है और क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें इस इक्वेशन में दी गई है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इसमें हमें फाइंड करना है एम्पलीट्यूड, ठीक है, ऑसिलेशन का। जो इक्वेशन दी गई है, क्या दी गई है, इक्वेशन y इक्वल टू दिया हुआ है a नॉट प्लस a साइन ओमेगा टी, फिर क्या है b कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ये दी गई है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए नॉट को इधर ले आते हैं, y माइनस ए नॉट इक्वल हमारे पास हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको y डैश मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट y डैश इक्वल क्या है y माइनस ए नॉट, क्या है y माइनस ए नॉट, ये हमारे पास है। और ये इसके अलावा ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये पार्ट हमारा हो जाएगा y1 और ये हमारा क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, y डैश इक्वल टू आ जाएगा y1 प्लस y2। अब हमें देखना होगा y1 और y2 के बीच कितना हमारे पास एंगल है, यानी फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे, y1 को देखो, y1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना है a साइन ओमेगा टी, और y2 को लिख लो, y2 हमारे पास ये वाला पार्ट है b कॉस ओमेगा टी। अब हमें फेज डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पर भी साइन होना चाहिए, यहाँ पर भी साइन होना चाहिए, यानी दोनों सेम होना चाहिए। या तो ये कॉस अगर है तो इसको भी कॉस बना लें, या फिर ये साइन है तो इसको भी साइन बना लें। तो साइन बनाने के लिए क्या करोगे, b को इधर लिख दो, साइन यहाँ पर लिख दो π/2 माइनस थीटा, थीटा क्या कितना लिख दो ओमेगा टी, ठीक है, ये लिख सकते हो, समझ गए, क्या लिख सकते हो, b साइन π/2 ओमेगा टी लिख सकते हो, समझे। लेकिन हम क्या करें, क्योंकि हमें पॉजिटिव रखना होगा, इस वजह से हम इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। तो पॉजिटिव बनाओगे तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखोगे ये cos किस क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगा, यहाँ पर ये π/2 है और ये 0 है, ये कितना है पाई है। हमें क्या करना, अगर इस क्वाड्रेंट में रहते हैं तो सारे ही पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें निगेटिव नहीं लेना होगा, पॉजिटिव लेना होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं। जब इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो इस क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होगा, इस क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो कॉस में तो चेंज कर नहीं सकते, तो इसको साइन में रखने के लिए क्या करते हैं, इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा कि ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y2 इज इक्वल टू b साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब इसकी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं, ये सेकंड हो जाएगी, ये थर्ड हो जाएगी, ये फर्स्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना है, जो एंगल होता है दोनों के बीच में वही हमारा फेज डिफरेंस होता है। इन दोनों में एंगल का जो डिफरेंस आता है वही फेज डिफरेंस आता है। फेज डिफरेंस यानी फाई, फेज डिफरेंस जो हमारे पास आया कितना आया, फाई आया। फाई कितना है π/2, π/2 कैसा है, समझ में आया ना। अब इसका एम्पलीट्यूड देखो, इसका एम्पलीट्यूड हमारे पास ये है और इस वाली इक्वेशन का एम्पलीट्यूड ये है। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है। जब रिजल्टेंट निकालना है तो इनके बीच का एंगल जो होता है, अगर यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, ये हमारे पास y1 मान लें, ये हमारे पास कौन सी है, ये y2 है। इसका एम्पलीट्यूड रखोगे तो क्या आएगा, इसका एम्पलीट्यूड हमारे पास a है और इसका एम्पलीट्यूड कितना b है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, यानी फेज डिफरेंस π/2 है। अब π/2 है तो इनका जो रिजल्टेंट निकालेंगे तो कैसे निकालोगे, फार्मूला हमारे पास जो यूज करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो फार्मूला हमारे पास रिजल्टेंट का क्या होगा, एम्पलीट्यूड का अगर रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, a डैश इज इक्वल टू होता है अंडर रूट के अंदर जाओगे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा। थीटा की जगह कितना है हमारे पास, थीटा की जगह हमारे पास π/2 है ना, थीटा की जगह फाई लिख दो, इससे कोई दिक्कत ना हो, फाई। ये फाई कितना है, फाई हमारे पास 90 डिग्री है, यानी π/2 है। अब जब ये π/2 है तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर a डैश इक्वल टू रिजल्टेंट लिख रहा हूँ मैं, a1 की जगह हमारे पास कितना है, a1 की जगह हमारे पास a है, a का स्क्वायर प्लस b1 की जगह कितना है, b1 की जगह हमारे पास b है, b का स्क्वायर। अब ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, क्यों 0 होगा, क्योंकि फाई की वैल्यू π/2 है। तो यहाँ से हमारे पास a डैश रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा आएगा,
ये आ जाएगा सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हमें इस रूप में बनाना होगा, ए नॉट को हमें आगे भेज देना होगा जिससे ये इसको हमें एक नया इक्वेशन का रूप दे दे, ठीक है। फिर उसका जिसको हम अलग अलग कर देते हैं, ये y1 ये y2। अब इनके फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं, एम्पलीट्यूड जो आगे लगा होता है वही होता है, और इन दोनों के एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला ये होता है। फिर इसके बाद में देखना होगा कि पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन में कितना फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस हमें कितना पता चला, π/2, ठीक है। जब इसको इस फॉर्म में लिखा तो π/2 यानी cos 90, cos 90 वैल्यू 0 होती है, फिर निकल आएगा। देख लो, समझ लो, समझ में आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाकी देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आके पूछ सकते हैं। बाय।